ऐसी सरकार बने जो सरकार देश को, पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हुए और इस देश का कल्याण करे, इस देश को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाते हुए इस देश को फिर से जो इस भारत का प्राचीन वैभव जो रहा है, गरिमा रहा है, उस प्रकार फिर से प्राप्त हो। जब ये कहा जाता था भारत सोना की चिड़िया है, तो आज फिर से उस स्थान पर पहुंचाना है। और इसके लिए आज देश को ऐसी सरकार लानी है हमें, जो सरकार देश को और ऊपर शिखर पर पहुंचाए। गंगा बाबू आए रक्सौल में, पैर रखते ही गंगा जी बह गई। आज रक्सौल की पावन भूमि के हम सभी जनता काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे आदरणीय गंगा बाबू जी का आगमन हुआ और पूरे भागीरथी को लेकर के यहाँ गंगामय हो गया। पूरा हर जगह एकदम पानी का बौछार हो गया। आज त्राहिमाम लोग पड़े थे यहाँ पर पानी के लिए, सारे चापाकल सूख गए थे, पानी नहीं आ रहा था और सारे लोगों का निदान हो गया। इसीलिए गंगा बाबू का आना रक्सौल के लिए कल्याणकारी साबित हुआ। गर्व की बात है, गर्व की बात हुई कि पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया जी का आगमन रक्सौल में आते ही गंगा जी बह गई। क्योंकि बता दें अभी 2024 का प्रथम दिन जो बारिश हुई है, ये जो नामकरण गंगा प्रसाद चौरसिया जी का आगमन आते ही गंगा जी का लहर जो है रक्सौल में बह गया, अभी चल रहा है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि इस चुनावी मैदान को लेकर के या अपने जागरूक अभियान को लेकर के पहुँचे हैं कि किस भाव से। स्वागत है गंगा प्रसाद चौरसिया जी। आप आज पूरे भारत का चुनाव हो रहा है और इसी चुनाव के बलबूते पर देश में सरकार बनती है और आज अच्छी सरकार, मजबूत सरकार बने, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। कि 10 वर्षों तक माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है और उनके साथ साथ उनका पूरा टीम, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सबों ने इस भारत को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य करते रहे हैं। तो आज इस स्थिति में आज हमें वो कार्य करना है जिससे कि हमारा देश मजबूत हो और देश आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। पानी और पानी आ गया, क्योंकि गर्मजोशी के साथ में यह चुनाव जो पश्चिमी चंपारण में चल रहा था, बड़े गर्म के जोशी के बाद यहाँ पानी भी चापाकल में नहीं दे रहा था, लेकिन आपके आगमन आते ही बारिश हो गया। इसको लेकर क्या कहिएगा? चलिए, दो चीज़ है। एक तो बारिश होने से पानी जगह जगह लगने से थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन आपके आने के आगमन से हम करें ना, लेकिन बारिश का बारिश का मैं स्वागत करता हूँ। इसके वजह से किसानों को और ख़ास करके कई फसल, कई फल, इन सबों में काफ़ी लाभ पहुँचा है। और जो जिस रूप में गर्मी से लोग परेशान थे, आज उन्हें गर्मी से राहत मिला है। तो इसके लिए मैं आज इस इंद्र देवता को इसके लिए बधाई देता हूं और ईश्वर को इसके लिए करता हूं कि इस बारिश से द्वारा आज लोगों को राहत पहुंचाए हैं। तो एक और मेरा दूसरा का सवाल है कि जैसे बिहार में, भारत में भाजपा का लहर था, लेकिन अब थोड़ा सुनने में आ रहा है कि चारों तरफ भाजपा का विदाई होने जा रहा है। लेकिन उसी के डर से आप यहाँ जनता को प्रलोभन देने तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन संजय जायसवाल का नाम सुनते ही जनता भड़क जाती है, क्योंकि ओवर ब्रिज के लिए मांग कई वर्षों से मांग रहे। उनका पिताजी के 15 बरस रहे, ये भी 10 बरस 15 बरस रहे, लेकिन कोई काम नहीं किए। उनसे नाराज रहते हैं लोग। ना, ऐसी बात नहीं है। कुछ खामियां रह सकता है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन काम हुआ है, सो बात नहीं है। आज कब से ये जो रक्सौल का रास्ता था छापवा से, क्या था, आज रोड बन गया, बढ़िया से बन गया। तो काम हो रहे हैं, कई काम बाकी है, वो काम धीरे धीरे काम हो रहे हैं। ये नहीं है, वह भी ध्यान में है कि वो ओवर ब्रिज बनने का, जिसके चलते काफ़ी लोग कठिनाई हो रही है। मैंने महसूस किया, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, मुझे भी वो कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसलिए उस ओर ध्यान है और मैं निश्चित आशा करता हूँ कि जल्द ही ओवर ब्रिज वो बन जाएगा। कई जगहों पर बना है, कई जगह कठिनाई थी, कई जगह बन रहा है। तो कार्य तो हो रहा है। कार्य में ये नहीं है कि आज भाई नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में, उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में कनेकों ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे देश आगे बढ़ रहा है। कई चीज़, चाहे वो रेलवे की समस्या हो, रोड की समस्या हो, हर समस्याएं धीरे धीरे दूर हो रहा है।
चलिए और कुछ लोग स्थानीय हम इनसे जानेंगे। जो भाजपा के कार्यकर्ता है लोग, उन्हीं लोग से दुख रहता है। यह वोट मोदी के लोग सिर्फ जानते हैं। चलिए सरपंच साहब जो है इनसे जानेंगे।